इमरान सुन रहे हो आप? आवाज आ रही है मेरी? जी सर, आ रही है। आ रही है। अच्छा इमरान, सेक्शन 113 पढ़ कहाँ सीपीसी का 113? 113 सर। सर ये रेफरेंस टू हाई कोर्ट। हाँ जी सर। Reference to High Court, subject to such conditions and limitations as may be prescribed. Any court may state a case and refer the same for the opinion of High Court, and the High Court may make such order thereon as it thinks fit. अब आओ आर्टिकल 46 पे। जी सर। जी सर। रेफरेंस ही है नहीं। अब बात बेटा पहली जी सर। आज के टॉपिक है हमारा वो है रेफरेंस। सेक्शन 1 सब्सटेंटिव लॉ बेटा आपने पहले पढ़ा हो, सेक्शन 113 रीड विद आर्टिकल 46। अच्छा, और ये 8 सेमेस्टर वाले और जो है आपके क्या कहते हैं आपका 6 इवनिंग भी इन्होंने अपील पहले पढ़ा हो। हमजा मुनीर आपने अपील पढ़ा हुआ है ना जी? रोल नंबर 44 हमजा मुनीर। जी सर जी। अपील आपने पहले पढ़ा हुआ है ना बेटा? कौन सा सर? अपील अपील। जी जी सर, पढ़ा है सर। सीपीसी 1 में पढ़ा है सर। मेजॉरिटी में सीपीसी। तो मुझे कहोगे तो अपील मैं भी पढ़ा दूंगा, उसमें तो मसला कोई नहीं। तो आपने भी हाल कर दिया ये अपील जो है, ये अपील के 4 आर्डर हैं, 41, 42, 43, ठीक है। तो 44 का बाद में ये अपील के ही है सारा, ठीक है हिस्सा। तो इसके बाद रिव्यू भी आपने पढ़ा हुआ बेटा, ठीक है। आर्टिकल 47 जो ऑलमोस्ट जो है आपके पीछे रह गया एक आर्डर जो है वो स्टे, आर्टिकल 39, ठीक है। इंशाल्लाह उसको भी हम लिखेंगे। तो इसमें बेटा आज हम पढ़ना है रेफरेंस। जैसे रेफरेंस से मुराद रेफरेंस रेफर कर लेना जा रही है बेटा बात की। अच्छा, पहली बात ये याद रखना, व्हेन देयर इज एनी क्वेश्चन अपॉन द क्वेश्चन ऑफ लॉ, यानी कि कोई एक्ट, ठीक है, कोई ऑर्डिनेंस और कोई रेगुलेशन, तो जब आपकी लोअर कोर्ट कोई भी किसी भी मामले पे क्या आ जाए, कोई एम्बिग्यूटी आ जाए, उसको इंटरप्रेट करना, या वो कोर्ट ये समझे कि ये जो बात मेरे नॉलेज में है ना, जो कोर्ट मेरा ओपिनियन है, दैट वुड बी अगेंस्ट द लॉ, ठीक है। और ये याद रखिएगा दूसरी बात, या अगर आपका जो केस चल रहा है जिस पे आप आके फंस गए हो, आप उस मामले को हल नहीं कर पा रहे, ठीक है बेटा, आप उस मामले को हल नहीं कर पा रहे, समझदारी बात की, और उसकी अपील भी कोई नहीं, उस यानी कि एक ऐसा फैसला आपने करना है जिसकी अपील भी कोई नहीं, नंबर 1। अच्छा, अगली बात याद रखना कि अगर ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स, अभी डिग्री एग्जीक्यूट हुई नहीं, अभी डिग्री एग्जीक्यूट हुई नहीं, उसका प्रोसीजर यानी कि जैसे मैंने आपको पढ़ाया था कि एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स में अगर कोई मामला आ जाता है और उसकी अपील भी कोई नहीं, समझ आ गई? यानी कि अदालत जो है आपकी लोअर कोर्ट जो है वो समझती है कि ये मामला अगर जो उसकी जाती राय है कोर्ट की, कोर्ट जो जिस बात पे इंटरप्रेट करेगी वो अगर समझती है कि इट डज नॉट मीट द एंड ऑफ जस्टिस, ये इंसाफ के तकाज़ों को पूरा नहीं करती, तो फिर ये कोर्ट क्या कर सकती है, मामला किसको भेज सकती है? हाई कोर्ट को। जो प्रोविंशियल की जो होगी ना हाई कोर्ट, समझ आ गई बात की, क्या करेगी, उसको ये मामला भेज देगी कि हमें इस पे जनाब आपको क्या चाहिए, ओपिनियन चाहिए, इस पे आपको क्या चाहिए, ओपिनियन चाहिए। ये तो जनरल बातें हैं अबाउट आपका सेक्शन 113 और सेक्शन आपका आर्टिकल 46, समझ आ गई, जो कि डील करता है किस चीज़ को, आपके रेफरेंस को, जो कि डील करता है किस चीज़ को, रेफरेंस को, समझ आ गई बेटा बात की। आप अगर कोई रेफरेंस के बारे में पूछो कि रेफरेंस क्या होता है, तो आप ये कह सकते हो कि जब आपकी छोटी अदालत लोअर ट्रायल कोर्ट, ठीक है, उसको
एक्ट, ऑर्डिनेंस या किसी रेगुलेशन को इंटरप्रेट करने में उसको किसी चीज की समझ ना आ रही हो तब एक बात, या एक ऐसा केस जिसकी उसको पता है कि ये जो फैसला मैंने कर देना, ये डिग्री मैंने पास कर देनी है, इसकी अपील भी नहीं होनी, तो ये बात जो है ये क्या है आपकी अगेंस्ट द लॉ है। जो मैं अगर जजमेंट पास कर दूं या कोई फैसला जो होगा वो क्या होगा, वो इंसाफ के मनाफी होगा, तो आपकी वो ट्रायल कोर्ट वो क्या कर सकती है, ये मामला हाई कोर्ट को भेज सकती है, और जो वो मामला हाई कोर्ट को भेजेगी तो हम उसे क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, रेफरेंस। लेकिन जहाँ पे अपील अवेलेबल होगी, जहाँ पे अपील होगी, वहाँ पे ये चीज़ नहीं होगी, ये वहाँ पे चीज़ नहीं होगी। जहाँ तक समझ आ गई है बेटा बात की जी मिस्टर मुनव्वर शहजाद, सुनते बातें आप हो नहीं, फिर आप कहते हो समझ नहीं है जी। सर सुन रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ। तो समझ आई है, सुन रहा है, समझ आई है नहीं है? जी सर। नहीं सच्ची बता, फिर कहते हो समझ नहीं आती, ये होता है वो होता है। और सिग्नल पूरे हैं, सुन रहे हो आप? जी खदीजा हैदर आप जी। जी सर समझ आ रही है। नहीं समझ आ रही तो बी फ्रेंकली बेटा। सर जो आपका होता है रेफरेंस, वो जो वो नैप फाइल नहीं रहता इन मोस्ट ऑफ द केसेस। ना 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 बेटा ना, नैब वो क्रिमिनल, आपका क्रिमिनल मैटर है, ठीक है। रेफरेंस, जी वो रेफरेंस एक ऐसे कह दूं कि वो एक इस्तगासा होता है टू इनिशिएट द ट्रायल अगेंस्ट सच डिपार्टमेंट या सच कल्प्रिट। तो समझ आ गई, यानी कि अगर आपको याद हो जुरिसडिक्शन ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स में हमने ये बातें पढ़ी हुई हैं 195 196, वहाँ पे बात थी कि अगर कोई आपका डिपार्टमेंट किसी के खिलाफ प्रोसीडिंग इनिशिएट करेगा तो वो कंप्लेंट खुद होगा, ठीक है। तो अब ये डिपार्टमेंटल जो होती हैं प्रोसीडिंग, वहाँ पे वो रेफरेंस उधर वो तो इनिशिएट होना है ना, लेकिन जो सिविल में रेफरेंस आ रहा है ना, वो ये कहता है कि जब आपकी कोई एम्बिग्यूटी आ जाती है इन ड्यूरिंग द इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट, समझ आ गई बात की, सच कोर्ट इज अनेबल टू ट्राई सूट और इंटरप्रेट द केस, अदालत में जो है क्या होती है वो कोई नतीजा नहीं अखज़ कर सकती। एक बात, किसी क्वेश्चन ऑफ, एक बात याद रखना, क्वेश्चन ऑफ लॉ, ठीक है। दूसरी बात बेटा ये कि जो आपकी ट्रायल कोर्ट है जिसमें मुकदमा चल रहा है, ठीक है बेटा, वो क्या कर सकती है, भेज सकती है आपका फर्दर ओपिनियन, कब, जब उसको पता होगा अगर मैं ये फैसला कर दूं तो इसकी अपील भी कोई नहीं, इसकी अपील नहीं है। जब एक चीज़ की अपील नहीं है तो बेहतर यही है कि मैं इस मामले को ओपिनियन मांग लूँ, एक रहनुमाई मांग लूँ, किस चीज़ से, अपने सूबे की हाई कोर्ट से। तो जब लोअर कोर्ट आपका हाई कोर्ट को लिख के भेजेगी तो वो क्या कहलाएगा, रेफरेंस कहलाएगा। इसके बाद नेक्स्ट बेटा आज सर रेफरेंस वापस भी हो सकता है जी, रेफरेंस वापस भी आ सकता है जैसा क्या जी, इसका प्रोसीजर वही तो आप पढ़ा रहा हूँ, यही बातें तो अब हमने देखनी है, वापस आना तो है, ठीक है। लेकिन अगर हाई कोर्ट समिति है, ठीक है, अगर वो खुद पास कर दे तब, लेकिन अगर जो आपकी ये है ना ट्रायल कोर्ट, उस टाइम तक कोई फैसला पास नहीं करेगी जब तक वो वापस नहीं आ जाता। कंटीजेंट डिग्री जो आपकी बनी हुई है ना, कंटीजेंटल डिग्री, वो इसी आपके ऑर्डर में आती है, जो कंडीशनल डिग्री होती है, ठीक है। समझ आ गई बेटा बात? जो कंटीजेंट डिग्री का कांसेप्ट है वो इसी ऑर्डर में, वो चीजें हमने पढ़नी है। समझ आ रही बेटा बात नहीं? ये एक रिव्यू आपको दे रहा हूँ, मैंने भी को पढ़ाना शुरू नहीं किया, आपको बता रहा हूँ कि रेफरेंस के लिए दो तीन ग्राउंड्स हैं। या तो आपको देयर इज एनी डिफिकल्टी ड्यूरिंग द इंटरप्रिटेशन ऑफ एनी एक्ट, एनी ऑर्डिनेंस और एनी रेगुलेशन या एनी प्रोविजन ऑफ द एनी स्टैट्यूट। उसके बाद दूसरी बात ये है कि जब आपकी जो है कोर्ट समझती है कि देयर इज नो अपील अगेंस्ट सच ऑर्डर और जजमेंट विल बी पास्ड बाय सच कोर्ट, तो इस पे जो उसकी इंटरप्रिटेशन है या उसको ओपिनियन है वो क्या होगा, इंसाफ के मुनाफी होगा, तो कोर्ट क्या कर सकती है, ओपिनियन मांग सकती है अपने सूबे की हाई कोर्ट से। सिविल कोर्ट की बात कर रहा हूँ, याद रखिएगा। अच्छा, अब एक बात ये याद रखिएगा, ये जो रेफरेंस होता है ना बेटा, ये पेनल्टी ऑफ द सूट इज मैंडेटरी। ये ना अगर सूट डिसाइड हो चुका हो तो फिर हम कहेंगे मैंने केस डिसाइड कर दिया है, ये मुझे इस पे ओपिनियन मांगना ना,
अभी केस जो है आपका क्या होना चाहिए, पेंडिंग होना चाहिए। इस बात को याद रखिएगा, जो मेन मेन इंग्रेडिएंट्स हैं। ठीक, और सबसे बड़ी बात इसका दूसरा जो मेन है, ये जो इसका सबसे बड़ा जो है वो डाउट ऑफ क्वेश्चन ऑफ लॉ, यानी क्वेश्चन ऑफ लॉ पे जब बात होगी, जब कोर्ट के लिए जो आपकी ट्रायल कोर्ट है, जो आपका कंसर्न क्वार्टर है आपका, तो वो इज अनेबल टू इंटरप्रेट द स्टैच्यू। जब उसको स्टैच्यू की समझ नहीं आ रही, इस मामले में कुछ हल ही नहीं कर पा रहा कि इसको क्या करूँ। अच्छा, इसमें बेटा इसने लिख दिया कि आपका, अगर आप रूल 1 पढ़ोगे, बिफोर और ऑन हियरिंग ऑफ द सूट, ठीक है, एंड तो ये भी आपको बता दी, अपील इज नॉट सब्जेक्ट, ठीक है, आपकी उसके बाद और जो आपकी विद एग्जीक्यूशन ऑफ एनी डिग्री और एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ यूज इट, ठीक है, और हैविंग फोर्स ऑफ लॉ, यानी कि दोनों को क्या लिंक किसके साथ है आपका, क्वेश्चन ऑफ लॉ के साथ, किसके कंसर्न है, ठीक है, किस चीज के साथ कंसर्न है आपको, क्वेश्चन ऑफ लॉ के साथ कंसर्न है, और उसकी जो है डिग्री की अपील भी कोई नहीं, और जो बेशक वो फैसला करता है तो उसकी भी अपील कोई नहीं। समझ आ गई बात की। अच्छा, अब वो जो कोर्ट है ना, अपॉन इज ओन मोशन, ठीक है, या अपॉन द एप्लीकेशन ऑफ द प्लेंटिफ ऑफ द पार्टी है, उसकी एप्लीकेशन के वो क्या कर सकती है, ड्रान स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स, वो तमाम केस के जितने फैक्ट्स हैं वो मामला उसको क्या करेगी, ड्रा करेगी, ठीक है, और जो मामला है जिसके लिए वो उसको डाउट है, ठीक है, उसको बकायदा पेन उसको हाईलाइट करके, ठीक है, ये मैटर किसको भेज देगी, आपके हाई कोर्ट को फॉर द ओपिनियन। और ये जब लेटर को भेजा जाएगा तो ये क्या कहलाएगा आपका रेफरेंस, ये क्या कहलाएगा आपका जी रेफरेंस। आर्टिकल 46 रूल 1 अगर बुक आपके पास सामने है तो मेरे से पूछ लो। पहली क्या बात कर रहा हूँ कि जहाँ पे आपकी कोई अपील भी कोई नहीं, और नॉट अपील इज नॉट सब्जेक्ट टू डिग्री, समझ आ गई बात की। और अगली बात ये बेटा कि जब आपकी देयर इज एनी ambiguity or there is any difficulty in the question of law or usage having the force of law, यानी कि जस्ट ये कह दें कि when the question of law is involved, ठीक है, और जो आपकी ट्रायल कोर्ट है वो क्या कर सकती है, उन तमाम फैक्ट्स को क्या करेगी, ड्रा करेगी, और जिस पॉइंट पे उसको डाउट है उसको हाईलाइट करके जी अपना क्या करेगी, आपके प्रोविंस की जो हाई कोर्ट होगी उसको लिख के भेजेगी, और उससे क्या मांगेगी, ओपिनियन मांगेगी। समझ आ गई बात की, क्या मांगेगी, ओपिनियन मांगेगी। तो इसे हम क्या कहेंगे, रेफरेंस, इसे क्या कहेंगे हम, रेफरेंस। समझ आ गई बेटा बात की। इसके बाद है आपका आर्टिकल 46 रूल 2 है बेटा। अच्छा, अब इसमें जो बात है जो जिसकी जिक्र कर रहा था कॉन्टिजेंट डिग्री की, या तो कोर्ट क्या करेगी, जो ट्रायल कोर्ट है वो डिग्री पास करेगी, और डिग्री किसी इस कॉन्टिजेंट कंडीशन पे होगी कि अगर आपका रेफरेंस जो है किसी बात पे आया, उस बात पे जो आपके अगेंस्ट होगी, बेशक कोर्ट कोई भी डिग्री पास करती है और उसमें कोई कंडीशन लगा के पास करती है कि जब रेफरेंस का जो ओपिनियन वापस आ जाएगा तो फाइनल डिग्री है जो होगी, ये डिग्री उस टाइम पास करेगी, तब उसकी मर्जी। या कोर्ट क्या कर दे, उसकी तमाम प्रोसीडिंग्स को जो केस चल रहा है उसको क्या कर दे, स्टे ग्रांट कर दे। क्या कहते भाई, जब तक लाहौर वाले हाई कोर्ट जो है मुझे रेफरेंस का जवाब नहीं दे रही थी, मैं उसके आगे फर्दर प्रोसीड नहीं करूंगा। होता भी ऐसा ही है कि उसकी जो प्रोसीडिंग होती है उसको क्या कर दिया जाता है, रोक दिया जाता है। समझ आ गई बात की। अगर उसकी कोई एग्जीक्यूशन का मामला है तो उस टाइम तक वो रोक दी जाती है जब तक उसकी कंप्लीट जजमेंट नहीं आ जाती। यानी कि अब 46 सब रूल 2 में किसका जिक्र आ गया, आपकी कंटीजेंट डिग्री का, कि कोर्ट जो ट्रायल कोर्ट है अगर वो देखता समझते तो कंटीजेंट डिग्री, अगर मैं होता तो एक साइड पे यानी कि हम लिखते कंटीजेंट डिग्री और दूसरी साइड पे हम लिखते आपका स्टे। अब स्टे इस हालात में होगा कि जब तक वो अगर थिंक्स फिट समझती है कि बेहतर यही है कि इसका क्या आ जाए, फैसला आ जाए, एक बात। और दूसरी बात इस साइड में हम लिखते कि अगर वो क्या करती है, कंटीजेंट डिग्री पास करती है, तो वो बकायदा वो जब डिग्री पास करेगी तो डिग्री का पहला नोट भी यही होगा कि जब इस रेफरेंस का जवाब आ जाएगा तो फाइनल डिग्री उस टाइम पास की जाएगी। समझ आ गई बेटा बात की। अच्छा, उसके बाद रूल 2 और रूल 3 है बेटा, ठीक है, कि हाई कोर्ट क्या करेगी, अगर वो समझती है कि बोथ पार्टीज को सुना जाना जरूरी है तो वो क्या करेगी, आफ्टर द हियरिंग ऑफ बोथ पार्टीज, ठीक है, अगर वो खुद पेश हों, समझ आ गई बात की, या तो हाई कोर्ट खुद चाहे तो उनको क्या करना चाहिए, सुना जाना चाहिए, ठीक है। सुनने के बाद कोर्ट क्या करेगी,
डिसाइड करेगी अपना ओपिनियन, which was referred by the such trial court, तो उसको क्या करेगी, एक कॉपी जो है अपनी जजमेंट की, अपने ओपिनियन की, उसको प्रोवाइड करेगी, ठीक है। और उसको सिग्नेचर किस चीज़ के होंगे, किस ऑफिसर के होंगे, रजिस्ट्रार के होंगे। ये बात अगर आप रूल 3 है ना जी, अगर इमरान आप ये रूल 3 पढ़ दो कि सिग्नेचर किस चीज़ के होंगे जी, अंडर द सिग्नेचर ऑफ रजिस्ट्रार। कि जब आपका ओपिनियन लेने के लिए आप कोर्ट को भेजते हो लेटर, कोर्ट क्या करेगी, या अगर हाई कोर्ट को समझती है कि पार्टीज को सुनना चाहिए या जो है नहीं सुनना चाहिए, इट डिपेंड्स अपॉन द डिस्क्रिप्शन ऑफ कोर्ट। अगर कोर्ट उनको बुलाना चाहे तो रूल 3 में पार्टीज को बुला के सुन सकती है, सुनने के बाद वो क्या करेगी, फैसला देगी, और फैसले के साथ ही वो क्या करेगी, अपना ओपिनियन भेज के शैल बी ट्रांसमिटेड टू द सच कोर्ट अंडर द साइन एंड सिग्नेचर ऑफ आपका रजिस्ट्रार साहब। समझ आ गई मतलब बात जी। इमरान रूल पढ़ना 3 सर? जी, रूल 3 पढ़ दो बेटा। Judgment of High Court to be transmitted and case disposed of accordingly. The High Court, after hearing the parties, if they appear and desire to be heard, shall decide the point so referred and shall transmit a copy of judgment under the signature of the registrar to the court by which the reference was made, and such court shall, on the receipt of thereof, proceed to dispose of the case in conformity with the decision of the High Court. समझ आ गई बेटा बात की, कि जो वो केस जो है ट्रायल कोर्ट के पास जब उसको ओपिनियन आ जाएगा हाई कोर्ट का, तो उसके मुताबिक वो उसको क्या कर देगी, डिस्पोज ऑफ कर देगी। इसके बाद बेटा 46 रूल 4 है। कास्ट आपको पता, आप पढ़ चुके हो, अगर इस केस में होंगे जैसे तो उसी अंदाज में होंगे जैसे दूसरी होते हैं केसेस में, जैसे हम पढ़ चुके हैं सेक्शन 35 में कास्ट का जिक्र हम कर चुके हैं, ठीक है। कास्ट किस अंदाज में होगी, ठीक है। जो भी कास्ट होंगे वो इस केस का हिस्सा होंगे, समझ आ गई। जो आखिरकार पे जो उसका प्रोसीजर है, जिसको कास्ट को चार्ज करेगी, ही इज बाउंड टू पे। समझ आ गई बेटा बात की। उसके बाद बेटा आपका आर्टिकल 46 है, ठीक है, रूल 5 है कि पावर ऑफ द कोर्ट। अब जो आपकी हाई कोर्ट है ना बेटा, अगर तो आपकी उसने ट्रायल कोर्ट ने कोई डिक्री पास करके भेजी है, कोई ऑर्डर पास किया है, ठीक है, या उसने कोई जजमेंट पास करके भेजी है, या उसने कोई भी प्रोसीडिंग जो है उसने फाइनलाइज करके भेजी है, तो याद रखिएगा जो हाई कोर्ट है ना, आपकी हाई कोर्ट उसके पास इख्तियार है कि वो रिटर्न भी कर सकती है, केस को क्या कर सकती है, रिटर्न भी कर सकती है, इसको अल्टर भी कर सकती है, और कैंसिल भी कर सकती है, और सेट असाइड भी कर सकती है, ठीक है। और अमेंडमेंट के लिए भी कह सकती है, किसी जो कि कोई आर्डर, कोई डिक्री या कोई भी जो प्रोसीडिंग्स आपकी उस कोर्ट ने की होंगी जिस कोर्ट ने ओपिनियन के लिए वो लेटर लिखा होगा, उस कोर्ट ने क्या लिखा होगा, ओपिनियन के लिए कोई लेटर लिखा होगा, तो याद रखिएगा हाई कोर्ट उसका जो फैसला होगा या उसकी कोई जो प्रोसीडिंग्स होंगी, तो हाई कोर्ट उसको क्या कर सकती है, 4 बातें याद रखिएगा, अल्टर भी कर सकती है, सेटिस्फाइड भी कर सकती है, ठीक है। इसके बाद रिटर्न भी कर सकती है और कैंसिल भी कर सकती है। ये सारी बातें कहाँ पे लिखी हुई हैं आपके आर्टिकल 45 और आर्टिकल 46 और रूल 5 में। उसके बाद जो आपका समाल का कोर्ट है बेटा, तो उसमें अगर यानी कि एक बात होती है कॉग्निजेबल और सूट वाज नॉट कॉग्निजेबल, ठीक है। रूल 6 जो है पावर टू रेफर टू द हाई कोर्ट एज टू जुरिसडिक्शन ऑफ समाल काजेज, तो इसमें जो बात थी कि अगर उसके पास एक ट्राइएबल था या ट्राइएबल नहीं था, ठीक है, क्या उसके पास इख्तियार है इस चीज़ को ट्राई करने का या नहीं है, तो सच में भी सबमिटेड टू रिकॉर्ड टू द हाई कोर्ट विद स्टेटमेंट ऑफ रीजंस, तो बकायदा इसकी क्या लिखी जा सकती है वजूहात कि इट वाज कॉम्पिटेंट टू ट्राई और वेदर इट वाज नॉट कॉम्पिटेंट टू ट्राई, जैसे हम क्या कहते हैं कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल। समझ आ गई बात। जब आप इसको लिख के भेजोगे हाई कोर्ट को जब ये सारा रिकॉर्ड मिल जाएगा, समझ आएगी बात की, तो रिकॉर्ड मिलने के बाद कोर्ट हाई कोर्ट क्या करेगी, इस चीज़ को चेक करेगी, डिटरमिन करेगी, और इसके बाद जो है वो ऑर्डर करेगी। समझ आ गई बात की। अच्छा, अगर वो समझती है हाई कोर्ट आपकी कि ये दैट वाज ए रॉन्ग फोरम फॉर फाइलिंग ऑफ केस, तो फिर रिटर्न का ऑप्शन मौजूद होगा, ठीक है। तो या वो कोर्ट अगर कहती है कि यस इट मे बी प्रोसीडेड बाय सच ट्रायल कोर्ट, जिस कोर्ट को उसको रेफर किया कि क्या वो इसको एज ए समाल का उसको ट्राई कर सकते हैं या नहीं,
तो हाई कोर्ट क्या देगी, पहला या ओपिनियन देगी हाँ भाई आप इसको ट्राई कर सकते हो, या हाई कोर्ट ओपिनियन देगी कि नहीं इसका जो प्रॉपर फोरम है वो फिलहाल वाली कोर्ट है, लिहाजा ये जो आपका मामला, ये जो आपका केस है इसको कहाँ जाना चाहिए, फिलहाल अदालत में जाना चाहिए। समझ आ गई बेटा बात की। ये जो आपका 46 सब रूल 6 है, ये इट टॉक्स अबाउट द जुरिसडिक्शन ऑफ समाल कालेज कोर्ट। ठीक है कि अगर वो ओपिनियन लेते हैं किस चीज के, वेदर इट इज अ ट्राइएबल और नॉट, वेदर इट इज कॉग्निजेबल और नॉट, तो हाई कोर्ट आफ्टर द इंस्पेक्शन ऑफ रिकॉर्ड तो क्या देगी, अपना ओपिनियन देगी। द कोर्ट, द हाई कोर्ट में ऑर्डर वेदर इट इज जो है ट्राइएबल और नॉट, ये तमाम फाइंडिंग जो है वो क्या कर सकती है, हाई कोर्ट दे सकती है। और ये भी डायरेक्शन दे सकती है कि इसका जो फिलहाल फोरम है वो फिलहाल वाली कोर्ट है, लिहाजा इस केस को आप वहां भेजो। अच्छा, इसके बाद अब इन्होंने लिख लिया ये 46 और रूल 7 जो है दैट इज आल्सो इम्पोर्टेंट, कि अब बात आ जाती है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की कि बाय द रीजन ऑफ एरोनियसली, एरर आप समझते हो किस चीज की, एरोनियसली होल्डिंग द सूट, ठीक है, जो कि नॉट कॉग्निजेबल था, यानी कि वो ट्राई नहीं कर सकती थी। ठीक है, अच्छा उसके बाद अगली बात उन्होंने इसमें दूसरा ग्राउंड, पहली बात अब ये याद रखना कि एरोनियसली होल्डिंग द सूट, ठीक है, एरोनियसली होल्डिंग द सूट, ठीक है, और दूसरी बात विच इज नॉट कॉग्निजेबल। अच्छा, इसके बाद दूसरी बात फेल टू एक्सरसाइज द जुरिसडिक्शन वेस्ट इन इट, जो उसने एक्सरसाइज करनी थी जुरिसडिक्शन वो उसने की नहीं, जो उसको वेस्ट की गई थी। समझ आ गई बात की। और एक्सरसाइज और उसने उस जुरिसडिक्शन का इस्तेमाल किया, वो अख्तियार इस्तेमाल किया जो उसको करना नहीं चाहिए था। किस कोर्ट को बोला, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को। अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की 4 गलतियां आ गई सामने। पहली बात ये कि वो कॉग्निजेबल नहीं था, समझ आ गई बात की। दूसरी बात गलती से उसने केस होल्ड किया, ठीक है। तीसरी बात जो थी उसको जो जुरिसडिक्शन थी उसको वेस्ट ही नहीं थी, ठीक है, उसके पास इख्तियार ही नहीं था। और चौथी बात की जो उसने इस्तेमाल करना था, जो उसने इस्तेमाल किया वो उसके पास था ही नहीं, ठीक है। तो ये मामला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आपकी किसको भेज सकती है, हाई कोर्ट को भेज सकती है, ठीक है, हाई कोर्ट को भेज सकती है। और जो आपकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वो ओपिनियन लेगी अपने किस चीज से, सब ऑर्डिनेट से। समझ आ गई बात की। जिसने इसको ट्रायल किया फिर आया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भेजेगी किसको, आपके हाई कोर्ट को। और हाई कोर्ट क्या कर सकती है, इस चीज को जो है एक सब्सिक्वेंट डिग्री जो है वो पास कर सकती है, इफ इट इज मैंडेटरी टू मीट द एंड ऑफ जस्टिस। ये बात याद रखना। अब इस बात को मैं फिर रिपीट कर देता हूँ क्योंकि ये थोड़ी टेक्निकल है। बात आ गई किसी की, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की, ठीक है। अब सपोज यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास एक ऐसा मामला आ गया जिसमें कोर्ट ने क्या किया, 4 गलतियां में से कोई एक गलती की कि उसने एक जो आपकी एक्सरसाइज की जुरिसडिक्शन, इट वाज नॉट वेस्टेड, ठीक है। इसके बाद दूसरी बात कि फेल्ड टू एक्सरसाइज, फेल हो गई, जो उसने एक्सरसाइज करनी थी जुरिसडिक्शन, जो उसके पास इख्तियारात थे उसको उनको उसको नजायज इस्तेमाल करना था लेकिन नहीं कर पाए। तीसरी बात की उसके नॉट, इट वाज नॉट कॉग्निजेबल, समझ आ गई बात। और चौथी बात वो क्या थी, एरेनियसली थी, वो तमाम प्रोसीडिंग्स क्या थी, इनकी बुनियाद पर उसने क्या कर दिया, तो फैसला कर दिया या डिग्री पास कर दी। मामला आ गया किसके पास, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट क्या करेगी, ओपिनियन लेके साथ ही मामला किसको रेफर कर देगी, आपके हाई कोर्ट को। और हाई कोर्ट जो है आपकी क्या कर सकती है, कोई भी आपका अल्लाह भला करे जो है आपका सब्सिक्वेंट डिग्री इसमें पास कर सकती है, जो क्या जो है जहाँ पे ये जरूरी हो हाई कोर्ट को कि जो पहले जो कोर्ट ने किया है वो ब्लंडर है, विच इज अब्यूज प्रोसेस विच इज अपीरेंट ऑन द फेस ऑफ द कार्ड। तो यहाँ पे जो इख्तियारात हैं वो सेक्शन 151 में भी हैं, आपको पता है। तो यहाँ पे भी कोर्ट क्या कर सकती है, उन इख्तियारात को जरूरी लाते हुए अपनी पावर का एक्सरसाइज कर सकती है। उसके बाद बेटा आपका आर्टिकल 46 रूल 7 सब रूल 1 में कि जो आप सबऑर्डिनेट कोर्ट होगी वो शेल कंप्लाई विद द रेक्विजिशन विद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मेक रिकॉर्ड और जो है इंफॉर्मेशन, यानी कि जब अगर आपकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को किसी रिकॉर्ड की या इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ेगी ना आपकी ट्रायल कोर्ट से, तो वो क्या कर सकती है, मांग सकती है। समझ आ गई बेटा बात की। तो ये सारी बातें थी किस चीज की, रेफरेंस के बारे में। अगर आपको कभी जिंदगी में ये पड़ जाए तो आप एज अ लर्नर स्टूडेंट तो आपको ये आ जाए, मुश्किल आ जाए कि ना आपको पता चल दो ना आपकी ट्रायल कोर्ट को पता चल दो कि इसका मामले का जवाब हमने क्या लेने हैं और उसका हल कैसे होना है। समझ आ गई बेटा बात। तो फिर आपके पास ये इख्तियार है कि आप क्या करवा सकते हो,
भेज सकते हो अपने इस चीज को, जो है मामला अपनी हाई कोर्ट को, और हाई कोर्ट से आप ओपिनियन है मंगवा सकते हो। अब यहाँ पर अगर किसी ने बेटा कोई बात पूछनी है तो जी बिस्मिल्लाह, वेलकम। ताकि आपको ये ना हो कि हमें समझ नहीं आई है कोई बात, आपको कोई चीज रह गई हो। सर जी वैसे वैसे ये कितना अच्छा इन्होंने रूल सर दिया है, रूल नंबर 46 और सेक्शन 113। मतलब ये तो हमारे एग्जाम में भी होना चाहिए, अगर नई चीज समझ आ रही तो सर से बंदा पूछ ले। हाँ, तो वैसा आप अक्सर ही पूछते रहते हैं, इसमें कौन सी वो है। थैंक यू सर जी। अच्छा सर जी, ये जो अपील वाला है ये भी करने हैं ना, एंड पे करेंगे अपील वाले, अपील फ्रॉम फर्स्ट डिग्री और ऑर्डर वाले? अनफॉर्चुनेटली क्योंकि मुझे एज पर द डायरेक्शन ऑफ यूर क्लासमेट्स उन्होंने कहा ये अपील हमने पढ़ा हुआ जी, हमने रिव्यू भी पढ़ा हुआ, इसलिए मैंने स्किप करवा दिया। अब आपको कि क्या करना है, 8th सेमेस्टर वालों ने भी अपील सर जी कितने पढ़े हुए हैं? और सर हमने पढ़ा ही नहीं, आपसे तो नहीं ना पढ़ा हमने। इन्होंने जो है ये नहीं, अब ये तो नहीं है ना, एक टीचर की डिग्री जो होती है ना, आप मुझे कहो तो 10 दफा उधर से और सर जी सब पढ़े ही कोई नहीं सर। अच्छा अपील जो है ना सर वो नेले पे देला थी, हमें आती नहीं वो अपील। अपील जो है ना स्टे, ये जो वो चैप्टर है अपील के हैं 4 ऑर्डर्स, अपील ऐसे नहीं पढ़ाई जानी। जी सर। अपील के मुझे यार देखो ये चीजें, मुझे एक बात ये बताओ, आप सारी बातें करते हो, मैं भी बड़े आपके सवाल सुनता रहता हूँ, बड़ी 41 से उन लोगों से भी बड़ी बातें सुनता हूँ जिनकी क्लास में मुंह में जबान भी नहीं होती। देखो यार, क्या ये चीज मुझे अच्छी लगती है? बोलो, क्या मैं इस चीज को बर्दाश्त कर सकता हूँ? जैसे यहाँ पे बैठना पढ़ाना, एक बंद कमरे में मैं लगा हुआ हूँ, मेरे साथ पता नहीं मेरी क्या फीलिंग्स है, कभी आपने ये भी मेरे से पूछा? आप तो चलो सुन रहे हो ना, मैं तो बोल रहा हूँ, मेरे सामने तो दीवारें हैं ना, ठीक है, लेकिन देखो ये चीज जो आप सर इसका अजर अल्लाह देगा आपको। जो आपका दर्द है ना, जो आपका दर्द है बेटा, इस चीज को मैं समझता हूँ, लेकिन आप इस चीज का हल बता दो, मैं क्या करूँ? मुझे कोई आप सजेशन दे दो, ठीक है? बाकी सर देखो जेड़ा बंदा कह रहे हैं अपील पढ़ी है सर, असा पिछले सेमेस्टर सिर्फ सेक्शन पढ़े ने सर, वो भी गोंगलुओं तो मिट्टी लाई है। और भाई सेक्शन जो है ना सर 96 से लेके 104 अपील तक में सिर्फ सेक्शन पढ़े हैं सर। अच्छा नहीं, अब अपील सर अपील में रिवीजन में सिर्फ सेक्शन पढ़े हैं सर। अच्छा जी सर। सर वो जैसे सर क्वेश्चन बने हुए होते हैं ना, उस तरह का क्वेश्चन था सर, उसमें ना बिल्कुल यानी कि थोड़ा सा बताया गया था सर, कंप्लीट वो नहीं था। आपने कहा था कि जो है ना आप दोबारा करवाएंगे सर अपील, रिव्यू और रिवीजन भी। इमरान साहब आपने अपील पढ़ी जो आपकी मासूमियत है ना, आप इस मासूमियत का बहुत नाजायज फायदा उठा रहे हो। नहीं सर कसम से सर, आपसे बात भी हुई थी इस बारे में, आपने कहा था कि चलें ठीक है टाइम बचेगा तो इसको भी करवा देंगे अब साथ बात ये है ना, ये आर्डर जो है, मैंने तो अब आर्डर्स बढ़ाने हैं, फिर आपने कहना सर ये जैसे हम क्वेश्चन बना रहे हैं, आपको पता है, आप तो लगे हुए हैं, लोगों ये दुनिया सोई हुई है, लेकिन आपको तो पता है ये चीजें हम बना रहे हैं, ठीक है? तो कल जब ये चीजें हमने इनको प्रोवाइड करनी है, इन्होंने कहना ये भी कोई बात है, ये तो मैं अच्छी आती थी। अब ये सीपीसी के नोट्स का ये परसों इंशाल्लाह हमें शेयर करने हैं ग्रुप में, ठीक है? पूरी सीपीसी हमने बना ली है, ठीक है? तो वहां पे अब अपील का जो चैप्टर है इंशाल्लाह हम उसको देख लेते हैं, तो फिर अपील पढ़ा के, अब देखो अपील ऐसे नहीं पढ़ाई जानी, अपील दैट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, और जो आपका स्टे वाला है, ठीक है, टॉपिक वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है 39। तो स्टे क्योंकि ये आपकी डेली की प्रैक्टिस है, स्टे समझ आ रही है, और मेरा दिल ये था सर इनिशियल स्टेज पे होते ही सर स्टे है। वही कह रहा हूँ, अब मैं भी अर्ज कर रहा हूँ, अब मेरा भी तो हौसला है ना कि मैंने स्टे को कहा, देखो जो फेस पे बैठा होता है ना बंदा, फेस टू फेस होता है, उसमें कई चीजें हमें सिखाने को मिलती हैं और कई चीजें हमें सीखने को मिलती हैं, ठीक है? अब ये ठीक है पढ़ा मैं दूंगा, एक आर्डर 39 है और अपील के 4 ऑर्डर हैं, बाकी रह गया रिव्यू, ठीक है? आप कहोगे मुझे कोई इशू नहीं है पढ़ाने में, मेरे पास तो पूरा अगस्त का महीना पड़ा है, ठीक है बेटा? पीछे लिमिटेशन के रह गए कुछ 4 सवाल, ठीक है? लिमिटेशन भी मैंने पढ़ानी है, ठीक है? और पीछे रह गया आपके ये जितने, मगर मैं तो समझ रहा था कि बस मेरी स्टे पढ़ाने के बाद जो है खत्म हो जाएगी सीपीसी, लेकिन जो आवाम का ये हाल है ना बेटा, नूरे हीरा ये एक्सेस हर किसी के पास है, नूरे हीरा मैंने किसी को मूव नहीं किया हुआ, ये हर किसी के पास एक्सेस है, मैंने किसी को मूव नहीं किया मैंने, ठीक है? तो आपके पास ये राइट है, आप कोई बात आप करना चाहते हैं तो हर नाम करें आप, नूरे हीरा अगर आप सुन रहे हो तो। जी सर मैंने यही कहना था कि हमने उसके ऑर्डर्स नहीं पढ़े हुए। अच्छा चलें ठीक होगा बेटा, ऑर्डर्स में पढ़ा देते। और कोई बात, कोई और सजेशन? बस सर जी पढ़ा दे।
वैसे एक बात करूँ ना ऐसा, सर हुक्म करें। इस्लाम में वैसे भी एक चीज कह के खाना मुंह बंद करके खाना चाहिए। तू सेल फोन का भी मुंह तूने खोला है। और सर वो तो आपसे बात कर रहा हूँ। जी जी सर ये डॉगी सर कैसे करता है? अच्छा माशाल्लाह, आप भी आ गए। सर आपके पास ही होता है सर। आप सर नीचे देखें तो सही सर एक दफा जरा। जी जी कल कहाँ थे आप? सर आप नीचे तो देखें एक दफा सर। जी मैं देख रहा हूँ, मैं ये आप सर आपके कदमों के पास होते हैं सर। जी तो इसके बारे में और जी कोई बात आप में से? सर पेपर सर ऑनलाइन होगा या कोई नहीं सर? नहीं पेपर ऑनलाइन नहीं होना, पेपर फेस टू फेस होना, तसल्ली रख। सर अगर 6 फुट पे फासला ना पाया सर, बाकी क्या है? इंशाल्लाह मेरा जो सीपीसी का पेपर होगा ना, ये मैं भी जी आपको सर। बता दूं, जैसे आप मुझे ऑनलाइन क्लासेस में तंग कर रहे हैं वैसे ही करना। सर हमने सर आपके लेक्चर में सर ना कोई क्वेश्चन ना बोलते हैं सर, ना कोई शोर, ना सर कोई आवाज, ना कोई बिल्ली, ना सर कोई और ये वो। गो राशमी साहब, मैं आपके पास एक्सेस है, आप बात करें। गो राशमी साहब मैं आपको सुनना चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी 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 सर, कैसे हैं? ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह बेटा, आप शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है सर। आई ग्रुप में वो लिंक ही नहीं आया हमारे ग्रुप में। लिंक मैंने तो बेटा आपको पता है अच्छा सुनो गोर, लिंक आए या ना आए, जब आपको पता है सर 12 से लेके 12:20 तक क्लास सर स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, मुझे थोड़ा सा इशू मॉर्निंग वालों के साथ। जो मेरी क्लास है ना बेटा, ये याद रखना 12 से 12:20 तक अगर हो जाए तो हो जानी है, नहीं होनी तो नहीं होनी। ठीक है, और आपको ये पता है ठीक है सर ठीक है सर बिल्कुल। तो कोई बात रेफरेंस के बारे में पूछनी है तो आप लोग पूछ सकते हो। बेटा रेफरेंस के बारे में कोई बात पूछनी है? अच्छा यार आज मुझे एक बात तो बताओ, आप 3 क्लासों के लोग बैठे हुए हो, क्या हर टीचर ऐसे ही पूछता है कि कोई क्वेश्चन है आपको किसी बात की समझ नहीं आई? ये शदाद साहब भी बैठे हुए हैं, मुझे अब नजर आ रहे हैं, मैंने आप देखा है इनको, तो असद भी बैठा हुआ है, पढ़ने वाले लोग माशाल्लाह, वाला साहब भी मौजूद हैं, काफी पढ़ाकू लोग मेरे जैसे नलायक, ये शिराज भी मौजूद है। हाँ जी जी जो हम सारे इकट्ठे दोस्त बैठे हैं। तो यार कभी ये बताओ कि जिस चीज का मैं रिपीट कर करके पूछता हूँ, भाई कोई बात पूछनी है क्या, हर कोई ऐसे करता है? सर फेयरली बात करें। जी फेयरली करिए कुछ। सर सारे टीचर ही ऐसे पूछते हैं, लेकिन हमें समझ नहीं आती किसी टीचर की सर भी बात ये है कि आपकी समझ ऐसे ही आती है, समझ क्या पढ़ रहे हैं क्या नहीं, आवाज ही नहीं आती सर। अब मुझे तू बता दे मैं क्या करूं? सर ये आपको इस तरह कह रहे हैं, अगले प्रोफेसर को उन्होंने फिर इसी तरह ही कहना है। अच्छा जी शाम सुन ले, और मैं तुझे बता दूं जी, तेरी एब्सेंटीज हो चुकी है ना, तेरी एब्सेंटीज समझ आ रही है ना, समझ आ रही है बात की? आपकी जितनी एब्सेंटीज हो रही है ना, घबराओ नहीं, मैं भी गिनता आ रहा हूँ। स्टूडेंट की पार्टिसिपेशन सही है सर। हाँ ये समझ अब आपको आ गई होगी। जी सर। हाँ। सर जी लास्ट सेमेस्टर है, आपने सर होती है किसी और जगह पे जाके लेक्चर लेता हूँ सर। मैं भी सर पहले घंटे का सफर करके आके पढ़ाता हूँ, मैं भी घर बैठ के नहीं पढ़ा रहा था। अगर मेरे पास ही होता ना दूसरा मेरा सेल फोन या कोई होता, मैं के रहता है सर, कहाँ बैठा हूँ। समझ आ रही है? और वैसे भी डेली प्रैक्टिस करने आता है, मेरी क्लास का क्या है इसमें आप। और भाई अब जो बात मैंने पूछी है मुझे भी जवाब दे दो ना। सर आपकी बात का जवाब है आई लव यू टू। वाले ईद मुबारक एडवांस, तुझे तो शर्म कोई नहीं आनी। और आप सबको ईद मुबारक मेरी तरफ से। बहुत शुक्रिया सर। शाह साहब गोश्त भी यार भेज दियो, कोरोना दी वजह तो कोई नहीं कुर्बानी कर रहे। मुबारक सर जी। बच्चे को सर जी पहला ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੋਸ਼ਤ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਾ ਦੇ ਦਿਓ। सर आई लव यू। सर आज लास्ट क्लास है सर, या इसके बाद होंगे सर? शबीर अहमद मुझे माफी नहीं देते हो, मैं तो कहता हूँ सीपीसी जो सिलेबस मुझे आपने कहा था मैंने पढ़ा तो दिया, अब और की ना पढ़ना बताओ।
मेरे साथ आपकी कमिटमेंट हुई थी। अब देख लो, मैं कोई पीछे चीज स्टे वाला एक आर्डर रह गया, इंशाल्लाह वो मैं पढ़ा दूंगा आपको। सर इसलिए तो हम भी स्पेशल आए हैं सर, घर छोड़ के सर। तो आप कहाँ आए हो? सर अभी पेशावर में हूँ सर। चलो कोई बात नहीं, होता ही पेशावर में है। ओए छोड़ो, घर सारे उधर अपने इलाके में। शबीर, आपकी केस से क्या जी बना? सर। केस का मुझे मैसेज तो करना एक दफा, उस केस लाहौर वाले केस का क्या बना? आपने ठीक है सर, ठीक है सर। सर जी वैसे क्लासेस कब स्टार्ट हो रही हैं? यूनिवर्सिटी कब ओपन होगी? सुनो तो 15 सितंबर से है। अच्छा सर। तो भाई कोई सजेशन देनी है, कोई बात पूछनी है? फिर ये सर बस ये रिक्वेस्ट है, सर आपसे रिक्वेस्ट है सर, जिस तरह पहले 5 सेमेस्टर में धक्का लगाया ना सर, छठे में भी लगा दे सर। नहीं ऑनेस्टली वेले हो जाए। मैं ओपन मेरी वीडियो रिकॉर्ड कर लो यार। देखो मेरे लिए मसाइल है ना बेटा, मैं अल्फन कह रहा हूँ कि अगर ये नेट के इश्यूज मेरे पास भी हैं, मैं भी डेली, यकीन मान जाओ भाई, मैं अपनी ये जो भाईजान बोल रहे हैं ना कि हमें समझ कुछ नहीं आती, आपको समझ, आप सुन रहे होते हो ना तो आपको समझ नहीं आ रही होती, यकीन मान जाओ मेरी एक जो ये दिमाग की ये जो आधी साइड है ना, ये एक साइड पे लगी होती है कि नेट आ रहा है या नहीं आ रहा, मेरी आवाज जा रही है या नहीं जा रही, मेरा वो सिस्टम चल रहा है या नहीं चल रहा। इस बात पे जिसका वो माइंड आधा इधर हो ठीक है, और आधा क्या बंदा फोकस करके पढ़ाएगा, हमें भी तकलीफ है, समझ आ रही है। हम जब पढ़ रहे होते हैं हमें क्या रही है, और फिर बंदा उस लेवल पे आके डिलीवरी ना करे, उसका फायदा। और निशान मियां कोशिश किया करो, जो मैं आपको ये, चलो मेरे लेक्चर तो आपको समझ नहीं आते होंगे, जो नोट्स हम बना के आपको भेजते हैं इनको एक दफा पढ़ लिया करो, ठीक है? वो तो मुझे पता है आपने क़यामत तक मेरे पे राजी नहीं होना, मैं आप पहले दिन से हुए अल्लाह जाने, तो मैं इस बारे में कह कुछ नहीं सकता। तो अगर हो तो देख लेते कुछ चीज। सर मेरी क्लास सर सारी आप पे राजी है सर, नहीं दुआ दे दिया पूरी क्लास सर। नहीं निशान राजी नहीं है ना यार, अब पता नहीं गए सर अभी राजी है सर, सर राजी है ना सर, थोड़ा फिर सर बाकी राजी है सर अभी। नहीं मैं इसको समझा रहा हूँ, इसकी गैर हाजिरियां बहुत हो गई हैं, तो इसको मैं समझा रहा हूँ कि अब क्लास में वापस आ जाने, तो मैंने सेंटेंस लगाया करनी है तेरी, बड़ा घूम फिर रहा होता है तू बैग डाल के, मैं भी देख रहा होता हूँ, कैमरे की आंख सबको देख रही होती है। सर ये किधर आता किधर है अभी आजकल? ये बड़ा घूम फिर रहा होता है फैसलाबाद में, इसको ये नहीं पता आजकल ये टेक्स्ट में बड़ा काम भागम भाग करता फिरता है, और ये अकेला माशाल्लाह बहुत होता है, पता नहीं समझ आ रही है मेरी बात की आपको जीशान? एफबीआर में भी सर अक्सर जा रहा होता है। हाँ, और लाल बिल चौक भी एक बैग होता है, बैग के साथ एक और बैग भी इसके साथ होता है। ये सर वो कौन सा बैग है, वो जरा इंडिकेट कर दे। एक में भाई इसके लैपटॉप होता है, एक में लैपटॉप, एक में वाला होता है, और कौन सा होता है सर? एक में कच्चे और बनाने सर। अच्छा नहीं सर जी नहीं, ये लैपटॉप वाले में किताबें होती है, दूसरा बैग कोई और है। अच्छा चले राय साहब, वो जैसे आपकी तो नसीब में वो बैग था नहीं, तो बहरहाल आपके लिए मैं दुआ गो हूँ, तो अल्लाह आपको भी ये तरक्कियां दे और आपकी दिली मुरादें पूरी करे। और मेरा टाइम खत्म हो रहा है जी, आप क्योंकि कुछ सेकंड रह गए, तो आप सबको ईद मुबारक, तीनों क्लासों को मेरी तरफ से एडवांस, ठीक है? तो नेक्स्ट वीक क्लास होगी या नहीं होगी तो ये बात की बात है, और आप सबको ईद मुबारक। और अपने आप को बेटा कोरोना से सेफ रखिएगा, अपने आप को बचा के रखिएगा, अपने आप को और घर वालों को बचा के रखिएगा, ठीक है? अल्लाह पाक आपको सेहत दे। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सर। ओके।